भागलपुर की साक्षक थाना क्षेत्र के ईदगाह मैदान में जल मीनार निर्माण को लेकर स्थानीय ग्रामीण दो गुटों में बंटते नजर आ रहे हैं। एक गुट का कहना है कि ईदगाह मैदान में जल मीनार का निर्माण होना चाहिए, वहीं दूसरे गुट का कहना है कि यह ईदगाह की जमीन है, यहाँ पर नमाज अदा की जाती है। जल मीनार का निर्माण होने से यहाँ पर नमाज अदा करने में परेशानी होगी, जिसको लेकर आज जल मीनार निर्माण एजेंसी बुडको के कर्मचारी जब ईदगाह मैदान पहुंचे तो वहाँ पर बवाल मच गया। इसके बाद एक गुट के लोगों ने स्थानीय थाने को सूचना दी, जिसके बाद स्थानीय थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और समझाने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय ग्रामीण मानने को तैयार नहीं दिखे। इसके बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस को बुलाया गया। ईदगाह मैदान देखते ही देखते पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। इसको लेकर नगर निगम वार्ड संख्या 33 के पार्षद पुत्र बंटी अली ने बताया कि यह जमीन ईदगाह की जमीन है और यहाँ पर पिछले कई वर्षों से पानी की समस्या है। इसको लेकर ईदगाह मैदान में जल निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया है। हर आदमी सक्षम नहीं है कि समस्या करा सकता, इसलिए हर आम आदमी के लिए बोरी बनना जरूरी है। और बग बोर्ड का मतलब है कि बग बोर्ड में आपके स्कूल बन सकता है, कॉलेज बन सकता है, यूनिवर्सिटी बन सकता है, उसके बाद जल मीनार बन सकता है। ये सब बग बोर्ड के अंदर आता है। ये बग जब कर दिया है तो कुछ बनाया जा सकता है जन कल्याण के लिए। कुछ लोग होता है, क्या कीजिएगा, 10 लोग 1000 में 10 लोग ऐसा कर रहा था, 10 लोग से थोड़े चलेगा। आपको जब ऑर्डर हो चुका तो इस पर काम शुरू किया जाए, बस यही है। फायदा मिलेगा, बिल्कुल फायदा मिलेगा। हर आदमी सक्षम नहीं। ये है कि 1977 में विजय कुमार मित्रा के ज़माने में हमारे मोहल्ले के सेक्रेटरी जो थे, उन्होंने जो है इसको दान कर दिया बोरिंग के लिए। ठीक है, बोरिंग बना, बोरिंग चल रहा है। उसके सर्वे हुआ 85 में, निगम अपने नाम सर्वे नहीं करा सकी। ठीक है, क्योंकि सरकारी अमला तो ऐसे भी सुस्त रहता है, तो ये जो है सर्वे नहीं हो सका। आज तक वो जो है ऐसे ही खतियान चढ़ा हुआ, एक ही खतियान है। लेकिन 50 बरस से मेरा बोरिंग है, वहाँ निजी ट्रांसफार्मर लगा हुआ, 4 दीवारी है। इसी से आज भी पानी चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसी से आज भी पानी चल रहा है और उस पर जो है टैंकी पानी का बनना है। तो कुछ लोग कहता है कि नहीं बनने का, कुछ लोग कहता बनना है। पानी का काफी तकलीफ है और ये जन कल्याण का काम, कोई पर्सनल ना मेरा काम है ना आपका काम है। ठीक है, जिसके लिए जो है हमको जो है डीएम साहब के यहाँ से ऑर्डर है, एसडीओ साहब का ऑर्डर है। हाईकोर्ट गए थे इन लोगों ने, उसका 19 दिन में खारिज हो गया हाईकोर्ट से। ठीक है, उसके बाद जो है बुक जो है अभी उसको आदेश है बनाने का एसडीओ साहब के यहाँ से, सारा चीज है। लेकिन कुछ लोग जो है नहीं बनावे देता और बैकग्राउंड से कहता है कि पार्षद और उसके पुत्र लोग को मारेंगे। ठीक है, और इस तरह का खतरा बनाए हुआ है। ठीक है, तो खैर उसके लिए कोई बात नहीं है। 4-10 भाई हम लोग भी हैं, एक तो शहीद हो जाएगा जल मीनार के लिए, कोई मसला नहीं। क्या कि इसी ग्राउंड में जो है गाली दिया गया था, तब आज हम दिल पर लिए हुए कि जल कल्याण का काम होगा। अच्छा, यहाँ इतने सारे लोग हैं, ये बताइए आप लोग, मतलब क्या पानी यहाँ बनना चाहिए? पानी बनना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए, बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। मेरा नाम बंटी अली है, मेरी माँ पार्षद है। आज क्या हुआ है? आज बस कंपनी आई है बनाने के लिए, अभी जेसीबी सब नहीं आया है, इसके लेकर के जो अभी काम चालू नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन दिए हुए हैं। एसडीओ साहब से मेरा जो है मैसेज है, उसका ये ऑर्डर का कॉपी है मेरे पास। बस इतने सा बात है, बस इसको देख लिया जाए, हो गया खत्म बात। बाकी जो भी अगर आपके पास है, चूंकि 77 से जो है ये दान किया, 50 लगभग 45-50 बरस से बोरिंग है, 4 दीवारी था, ट्रांसफार्मर देखिए वहाँ लगा हुआ है, सारा कॉपी लगाए हुए। और हमारे यहाँ 10 सेक्रेटरी इसके पूर्व में गुजर चुके हैं, किसी ने भी आपत्ति नहीं लगा। और टाइम टू टाइम जो है उस पर काम होता रहा, कभी खराब हुआ, कभी ठीक हुआ। गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल ने भारत पाकिस्तान मैच के परिणाम को लेकर विवादित बयान दिया है। गोपाल मंडल ने नौगछिया के इस्माइलपुर प्रखंड के जयमंगला टोला में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के दौरान खेल के महत्व को बताते हुए कहा कि खेल से आपसी दुश्मनी समाप्त होती है। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाता है तो दोनों देशों के खिलाड़ी आपस में तालमेल बैठा लेते हैं। अगर भारत जीतता है तो हिंदू पटाखे फोड़ने लगते हैं और पाकिस्तान जीतता है तो यहाँ के मुसलमान भी पटाखे फोड़ने लगते हैं। वहीं अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खेल से खेल आपसी दुश्मनी खत्म होता है। आपस में जो बैर रहता है, यह दुश्मनी, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान खेलता है, खेलने के क्रम में दोनों में तालमेल बैठ जाता है। हारने के बाद अगर हिंदुस्तान जीता, फायरिंग शुरू, पटाखा शुरू, पाकिस्तान जीता, यहाँ के मुसलमान भी शुरू कर देते हैं पटाखा। ये बात है खेल।
सुपौल जिले के बीरपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार की रीडर बिट्टू कुमार को निगरानी विभाग की टीम ने 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार बीरपुर में एक केस को लेकर पीड़ित व्यक्ति के सहयोग के बदले रीडर द्वारा 30,000 की मांग की जा रही थी। इसी बाबत पीड़ित ने निगरानी विभाग से शिकायत की थी। शिकायत की जाँच के बाद टीम ने जाल बिछाया और तय रकम लेते वक्त रीडर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार के बाद रीडर को भागलपुर निगरानी कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आशु लिपिक स्टेनो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बीरपुर सुपौल के यहाँ एक भीमनगर थाना कानून संख्या 1524 में जो परिवादी थे ललन कुमार को संदेह के आधार पर मामले को रफा दफा करने के लिए उनसे रिश्वत की मांग की गई थी। रिश्वत की मांग के सत्यापन के पश्चात इनको दिनांक 8/4/2025 को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बीरपुर के आवास के सामने ही 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। क्या नाम था सर इनका? बिट्टू कुमार, आशु लिपिक सहनी, रीडर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बीरपुर सुपौल। कितना घूस मांग रहे थे? ये 30,000 रुपये मांगे थे। उस मामले को रफा दफा करने के लिए मांगा गया था और परिवादी ललन कुमार से ये 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बीरपुर के आवास के सामने ही जो सड़क थी वहीं पर ये पकड़े गए। भागलपुर के सुल्तानगंज में डीएम नवल किशोर चौधरी ने गंगा जल को विभिन्न जलाशयों में स्टोर कर किसानों के फसल सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध को लेकर विभाग की जिला एवं प्रखंड के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान विभिन्न जलाशयों में गंगा का पानी स्टोर कर आसपास के किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही स्थल निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। सचिव महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि हमारे कई विभाग के टीमों को कि हम लोग गंगा जल को विभिन्न जलाशयों में ले जा करके स्टोर करें ताकि आसपास के किसानों को के लाखों हेक्टेयर, हज़ारों हेक्टेयर में हम लोग अच्छे तरीके से खेती करा सकें एवं बिहार में जल संकट की समस्या को दूर कर सकें। उसी बाबत पूरी टीम ने आज सर्वेक्षण किया है और हम लोग सर्वेक्षण रिपोर्ट हेडक्वार्टर में हम सबमिट करेंगे, फिर अंतर करवाएंगे। क्या दिशा निर्देश दिए हैं सर विभाग को? और सभी विभाग के जो इश्यूज हैं, सभी विभाग का अपना कई डायरेक्शंस हैं, उसके आलोक में सभी विभाग को निर्देशित किया गया है कि इस प्रोजेक्ट को आसान करने के लिए वो हर संभव प्रयास करें एवं विभाग से शीघ्र अनुमति लेकर के इस प्रोजेक्ट को जल्दी से करें। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करे, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल जो
सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता भागलपुर की सुल्तानगंज प्राथमिक विद्यालय नासोपुर विद्यालय की प्रधान शिक्षक द्वारा स्कूली बच्चों से काम कराए जाने संबंधित मामले को लेकर श्रम संसाधन विभाग भागलपुर ने सख्ती दिखाई है, जहां श्रम अधीक्षक निखिल कुमार रंजन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का आदेश दे दिया है। भागलपुर श्रम संसाधन विभाग के श्रम अधीक्षक निखिल कुमार रंजन ने कहा, सुल्तानगंज प्राथमिक विद्यालय नासोपुर में बच्चों द्वारा काम कराए जाने के मामले के जाँच का आदेश जारी कर दिया गया है। जाँच में सत्यता पाए जाने पर उक्त विद्यालय के प्रधान शिक्षक के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। एक वीडियो हमारे संज्ञान में आया है जो प्राथमिक विद्यालय नासोपुर सुल्तानगंज का है, जिसमें ऐसा दावा किया जा रहा है कि प्रधानाध्यापक द्वारा कुछ बाल मजदूरों से कुछ काम कराया जा रहा है। जो प्रथम दृष्टया जो वीडियो देख करके समझ आ रहा है वो बालू चालने का काम करवाया जा रहा है। इस संबंध में संबंधित क्षेत्र के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों से जाँच रिपोर्ट की मांग की गई है, और जाँच रिपोर्ट आने के बाद अगर ऐसा सत्य पाया जाता है तो शिक्षा विभाग को एतत् संबंधी सूचना दी जाएगी और उसके संबंधित शिक्षा विभाग उस पर कार्रवाई करेगा। बाल मजदूरी के केस में जो नियम है वो 20,000 से 50,000 रुपये तक का आर्थिक दंड होता है और 6 माह से लेकर के 2 साल तक का कारावास का प्रावधान है। जैसे हमारा धावा दल किसी बाल मजदूर को विमुक्त करता है तो संबंधित नियोजक पे FIR होती है और न्यायालय में एक मामला चलता है, और जो भी उसमें न्यायालय का जो उसमें दिशा ये रहता है, जो दंड दिया जाता है न्यायालय के द्वारा, तो दंड का यही प्रावधान है कि माननीय भागलपुर विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों का साक्षात्कार किया गया। यह साक्षात्कार 3 दिनों तक का था, जिसमें 7 और 8 अप्रैल को सफलतापूर्वक साक्षात्कार हो चुका है और अंतिम दिन साक्षात्कार में लगभग 200 अतिथि शिक्षक शामिल हुए और इस 3 दिनों के साक्षात्कार में लगभग 800 गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। वहीं इस संबंध में BN कॉलेज के प्राचार्य अशोक ठाकुर ने कहा कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय और उनके महाविद्यालय में जो भी स्वीकृत पद है जो 2021 की नियमावली के तहत विज्ञापन करके रिजर्वेशन रोस्टर और मेरिट के अनुसार नियुक्ति करनी है, जिसका फॉर्मेट गवर्नमेंट ने ही उपलब्ध करा दिया था, जिसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से साक्षात्कार के लिए 7, 8 और 9 अप्रैल की तिथि घोषित की गई थी, जिसमें 5 विषय म्यूजिक, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और पॉलिटिकल साइंस विषय के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार लिया गया, जिसका आज अंतिम दिन था। जो स्वीकृत पद है आपके विश्वविद्यालय में, विभिन्न महाविद्यालयों में, उसमें 2021 की नियमावली से विज्ञापन करके रिजर्वेशन रोस्टर और मेरिट उसके हिसाब से नियुक्ति करनी है। उसकी सिलेक्शन कमेटी का फॉर्मेट गवर्नमेंट ने ही उपलब्ध करा दिया। हम लोगों ने जनवरी में नोटिफाई किया था, एडवर्टाइज किया था। लोगों के आवेदन को 2 राउंड हम लोगों ने स्क्रूटनी करके वेबसाइट पर डाला और उसमें उनसे इनवाइट किए कि अगर स्क्रूटनी में हमारे कोई गलती हुई है तो आप दें। उसके बाद हम लोगों ने फाइनल लिस्ट अपलोड किया और उसके साथ में इंटरव्यू का डेट दिया 7, 8 और 9। 2 दिनों तक सक्सेसफुल इंटरव्यू हो चुके हैं। आज 6 विषयों के इंटरव्यू हैं, म्यूजिक, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पॉलिटिकल साइंस और एक सब्जेक्ट और है। इंटरव्यू हो रहा है और जैसा कि मेरा पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस का भी आज ही इंटरव्यू है और अभी सारे प्रोसेस चल रही है। ये मतलब हमेशा न्यूज़ में भागलपुर का जो भी न्यूज़ है आप पढ़ते हैं उसमें सारे न्यूज़ में आता है और ये जनवरी में फॉर्म भराया था इसका। जैसा कि अभी चल रहा है अप्रैल, तो अभी इंटरव्यू शुरू हो गया है। पिछले 2 दिनों से इंटरव्यू चल रही है।
जिन प्रवासी मजदूरों की मौत दूसरे राज्यों या दूसरे देशों में हो जाती थी, उनके पार्थिव शरीर को लाने में परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, मगर अब जिला प्रशासन की मदद से श्रम संसाधन विभाग जल्द से जल्द पार्थिव शरीर को मंगवा कर उनके परिजनों को सौंपेगी। ये बात श्रम अधीक्षक निखिल कुमार रंजन ने दी। साथ उन्होंने बताया कि सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि भी उन्हें तुरंत मुहैया कराई जाएगी।